फाइनली ऑनपैसिव वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किया गया है। तो ऑनपैसिव वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल के ऑप्शंस और फीचर्स में क्या कुछ बदलाव हुआ है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे ऑनपैसिव वेब पोर्टल में दिए गए रिफंड पॉलिसी पेज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि onpassive.com वेब पोर्टल पर आने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर ऑनपैसिव के लोगों को लगाया गया है। यहाँ पर होम, प्रोडक्ट, अबाउट, मीडिया सेंटर, ब्लॉग, कैरियर और कॉन्टेक्ट अस का बटन लगाया गया है। यहाँ पर रजिस्टर, लॉगिन और लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ज्वाइन ऑनपैसिव इकोसिस्टम लिखा हुआ है और यहाँ पर गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है। नीचे में रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है। साथ ही यहाँ पर ओ ट्रिम, ओ कनेक्ट और यहाँ पर ओ मेल और ओएस का ऑप्शन दिया गया है। और जब हम इस पेज को स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है जिसमें ओ कनेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर रीड मोड का बटन दिया गया है। यहाँ पर गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप ओ कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्रेसिव स्विच फॉर सॉल्यूशन लिखा हुआ है। यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। वहीं जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है जिसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर अनलॉक योर बिजनेस पेटेंटल विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर दिया गया इमेज कुछ इस तरह से दाएं से बाएं हो जाता है। और जब हम इसे थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो विथ टुडे और इसके बैकग्राउंड में इतना बड़ा इमेज को लगाया गया है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में वही पेमेंट ऑप्शन का लोगो और एक ग्लो घूमता हुआ नज़र आता है। साथ ही यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शन में यहाँ पर रिफंड पॉलिसी का ऑप्शन दिया गया है जिस पर क्लिक करने के बाद आप रिफंड पॉलिसी के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। और क्लिक करने के बाद हम सीधा रिफंड पॉलिसी के पेज पर आ गए हैं। और यदि आप इस पेज में लिखे हुए टेक्स्ट को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हिंदी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही इसमें जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वह पूरी तरह से हिंदी में हो जाएगा। और इसके टाइटल में लिखा हुआ है भुगतान वापसी की नीति। नीचे में भी भुगतान वापसी की नीति लिखा हुआ है और इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है यदि संस्थापक ग्राहक सदस्य अपने सफल पंजीकरण के बाद उपयोग की शर्तों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो वे धन वापसी के पात्र होंगे। यानी ऑनपैसिव द्वारा जारी किए गए शर्तों का यदि कोई संस्थापक सदस्य यानी फाउंडर उल्लंघन नहीं करता है तो वह किए गए भुगतान को वापस पाने के लिए अप्लाई कर सकता है। नीचे में लिखा हुआ है यदि किसी संस्थापक ग्राहक सदस्य को उपयोग की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाया जाता है तो ऑनपैसिव तथ्य मामले की जांच करेगा और अनुपालन भाग के पूरा होने के बाद यदि सदस्य ऑनपैसिव द्वारा बताए गए मापदंडों का पालन कर रहा है तो केवल रिफंड किया जाएगा, संसाधित। यानी जब कोई संस्थापक सदस्य भुगतान वापस करने के लिए अप्लाई करता है तो ऑनपैसिव द्वारा उसकी जांच किया जाएगा और जांच करने के बाद यदि वह दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे रिफंड कर दिया जाएगा। नीचे में लिखा हुआ है संस्थापक ग्राहक सदस्य जो रिफंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अपने अधिकृत ईमेल पते के माध्यम से हमारे ग्राहक सहायता से संपर्क करना होगा। यानी यदि कोई संस्थापक सदस्य या ग्राहक भुगतान वापस पाने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उन्हें अपने रजिस्टर ईमेल आईडी से ऑनपैसिव के कस्टमर केयर को मेल करना होगा। नीचे में लिखा हुआ है केवल सक्रिय संस्थापक ग्राहक ही उस खाते के पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूर्ण रिफंड का अनुरोध करने का हकदार होगा और प्राप्त करने का पात्र होगा।
जिसके लिए रिफंड का अनुरोध किया जा रहा है। यानी जब कोई संस्थापक सदस्य भुगतान वापस करने के लिए आवेदन करता है तो उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब पेमेंट किया गया था उसके 30 दिनों के भीतर ही आवेदन करना होगा। नीचे में लिखा हुआ है, एक बार रिफंड प्रक्रिया शुरू होने के बाद संस्थापक ग्राहक सदस्य ऑन पैसिव का हिस्सा नहीं होंगे और उनका स्वामित्व तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया जाएगा। यानी जब कोई संस्थापक सदस्य रिफंड लेने के लिए ऑन पैसिव के कस्टमर केयर को मेल करता है तो उसी समय से उनका संस्थापक सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। नीचे में लिखा हुआ है, रिफंड का तरीका पूरी तरह से संस्थापक ग्राहक सदस्य के विवरण पर निर्भर करेगा जो हमारे पंजीकरण के समय प्रदान किया गया है। हम रिफंड की प्रक्रिया केवल मूल लेन देन मोड के माध्यम से करेंगे जो हमारे डेटाबेस में हमारे पास उपलब्ध है। संस्थापक के किसी अन्य खाते, कार्ड, वॉलेट या इलेक्ट्रॉनिक लेन देन विवरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी पेमेंट करते समय जिस वॉलेट का, जिस खाते का, जिस बैंक अकाउंट का, जिस एटीएम कार्ड का उपयोग किया गया था उसी एटीएम कार्ड में रिफंड वापसी की रकम को वापस किया जाएगा। उसी बैंक अकाउंट में रिफंड वापसी की रकम को वापस किया जाएगा। उसी वॉलेट में रिफंड वापसी की रकम को वापस किया जाएगा। किसी अन्य एटीएम कार्ड में या फिर बैंक अकाउंट में या फिर वॉलेट में रिफंड वापसी की रकम को वापस नहीं किया जाएगा। तो कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन ऑन पैसिव वेब पोर्टल के रिफंड पॉलिसी पेज में दिया गया है। तो यदि आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप ऑन पैसिव वेब पोर्टल पर आने के बाद रिफंड पॉलिसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।